लेक्चर सीरीज ऑफ मॉडर्निज्म एंड मॉडर्न लिटरेचर। मॉडर्निज्म को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक मॉडर्निस्ट वर्क की कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं और एक मॉडर्न जॉनरा में हम कौन कौन से स्टाइल को फॉलो करते हैं। यानी कि जितने भी राइटर्स ने कोई भी फिक्शनल वर्क लिखा है वो मॉडर्न एज के अंदर यानी कि 20th सेंचुरी में लिखे गए हैं, तो उनके अंदर कौन कौन सी मेजर करैक्टरिस्टिक्स होंगी, ये हम मॉडर्निज्म में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम D.H. लॉरेंस का एक इम्पॉर्टेंट नावल सन्स एंड लवर के बारे में एक शॉर्ट समरी डिस्कस करेंगे। D.H. लॉरेंस जो हैं वो एक मॉडर्निस्ट राइटर हैं। D.H. लॉरेंस के स्टार्टिंग के वर्ड्स को बैन किया गया था बिकॉज इनके नावल के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा सेक्सुअलिटी का एलिमेंट दिखाया गया था। इसलिए जो डिफरेंट पब्लिशर्स थे इन्होंने इनके नावल को पब्लिश करने से इसीलिए इनकार किया। इनके स्टार्टिंग के कुछ वर्क्स हैं जिनको बैन किया गया था और मोस्ट ऑफ द इनकी जो कॉपीज़ हैं उसको जो है वो बर्न किया गया, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो है वो इनके नावल जो हैं वो सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन जब डिफरेंट पर्सपेक्टिव डिफरेंट साइकोलॉजी के थ्रू डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो है 20th सेंचुरी में साइकोलॉजिस्ट या जितने भी मार्क्सिस्ट है उनके अकॉर्डिंग वर्ल्ड के सामने आए, तब D.H. लॉरेंस के जो इम्पोर्टेंट वर्क्स थे उनको जो है वो पब्लिश करवाया गया। क्योंकि जब D.H. लॉरेंस ने अपना ये वर्क सन्स एंड लवर जो है वो एक और कंट्री में पब्लिश करवाया, क्योंकि वहाँ जो ये जिस कंट्री में ये इनकी रेजिडेंस थी वहाँ पर इनके नावल्स को जो है वो बैन कर दिया गया था। अब सन्स एंड लवर जो है नावल, इसका अगर हम देखें तो इसका एक पहले एक नेम था पॉल मोरल, बाद में इसका नावल सन्स एंड लवर रखा गया। इसको हम स्टार्ट में एंड में देखेंगे कि इसका नाम जो है वो सन्स एंड लवर क्यों रखा गया। अब इन शॉर्ट अगर हम इसका इंट्रोडक्शन दें, इसमें देखें कि मेजर इवेंट्स मोटिव थीम कौन कौन से थे इस नावल में। D.H. लॉरेंस जो है वो इसके अंदर हमें डीह्यूमनाइजेशन इफ़ेक्ट्स के बारे में बताते हैं कि इंसानों को किस तरह डीह्यूमनाइज किया गया, यानी कि उनको उनके राइट से किस तरह अलग किया गया, इंसान को किस तरह इंसानियत के दर्जे से गिराया गया। अब वो क्यों, वो इस नावल में हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन जब आई तो जब हम विक्टोरियन एज को हमने डिस्कस किया था तो उसके एंड पे इंडस्ट्रियलाइजेशन और इसके इफ़ेक्ट्स के बारे में बताया गया था कि किस तरह इंडस्ट्रीज़ ने लोगों की लाइफ को किस तरह इफ़ेक्ट किया। देन इसमें साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के बारे में बताया गया है। टॉप ऑफ द लिस्ट इसके अंदर इडिपस कॉम्प्लेक्स, उसको इडिपस कॉम्प्लेक्स होता है कि जब एक फीमेल यानी कि मदर की अफेक्शन होती है टूवर्ड्स सन, उसको हम कहते हैं इडिपस कॉम्प्लेक्स, या किसी भी सन की जो अफेक्शन है वो होती है अपनी मदर के थ्रू। इसी के साथ एक इसके अल्टरनेटिव यानी कि इसके कंट्रास्ट में एक इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है। उसके अंदर जो एक डॉटर है उसकी अफेक्शन उसके फादर की तरफ होती है और फादर की उसके मदर की तरफ। इस नावल में हमें इडिपस कॉम्प्लेक्स दिखाया गया है साइकोलॉजिकल इशू के साथ साथ। इसके अलावा हम मार्क्सिज्म और फैमिली के जो रिलेशन है उसके बारे में भी देखेंगे, और एक रिलीजियस वैल्यूज़ हमारी क्या होती हैं, हमारी मोरल वैल्यूज़ क्या होती हैं, एक पैशनेट लव किस तरह कौन सा होता है, और कलर को किस तरह इसके अंदर जो है वो कंट्रास्ट किया गया है। और स्टाइल की अगर हम बात करें तो इसका जो स्टाइल है वो एक रियलिस्टिक स्टाइल है। इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हमें दिखाया गया है। अब सब मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट जो इसके अंदर एक एलिमेंट है, यानी इसके अंदर डिस्क्रिप्शन दिखाई गई है लव के बारे में। लव को किस तरह इन्होंने डिस्क्राइब किया है, सबसे पहले तो एक जो है इन्होंने फिजिकल लव हमें दिखाया है, अब फिजिकल लव, देन उसके बाद इन्होंने इसके अंदर इडिपल लव दिखाया है, उसके बाद एक स्पिरिचुअल लव। अब फिजिकल लव जो है वो जो इस नावल के मेन करेक्टर्स हैं पॉल मोरल एंड गर्ट्रूड मोरल, उनके अंदर का उनके यानी कि उनके रेफरेंस से हमें फिजिकल लव के बारे में बताया गया। इसके बाद इडिपल लव जो हमने अभी डिस्कस किया कि एक मदर की अफेक्शन उसके सन की तरफ या सन की अफेक्शन जो है वो उसकी मदर की तरफ होती है। उसके बाद जो है वो स्पिरिचुअल लव के बारे में हमें ये नावल बताता है कि किस तरह जो है वो इंसान जो है वो अपनी स्पिरिचुअलिटी को बरकरार रखते हुए भी किसी के साथ जो है वो लव कर सकता है, जिसके अंदर हमें किसी भी फिजिकल रिलेशन की ज़रूरत नहीं होती। अब इस नावल का जो स्टार्ट है वो इस तरह होता है कि जो इस नावल के मेन करैक्टर हैं एक कपल है मिस्टर एंड मिसेस मॉरल, जो कि न्यूली वेड हैं। तो अब
इनकी शादी जो है वो लव की बेस पर की गई थी, लेकिन जब बाद में जो है गर्टरूड मोरल को इस बारे में पता लगता है कि जो मिस्टर मोरल हैं वो एक माइनर हैं, यानी कि माइन में काम करते हैं। अब अब इस चीज़ पर, यानी कि जो उनके फैमिली के इकोनॉमिक इश्यूज़ थे, उसकी वजह से इनके अंदर क्लैशेज़ आ जाते हैं। इनका जो इनकी जो मैरिटल लाइफ है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, डिफरेंट क्लैशेज़ आ जाते हैं। इसी दौरान इनके 2 बच्चे होते हैं, विलियम मॉरल और एनी मॉरल। अब टाइम गुजरने के साथ साथ जो है वो बहुत ज़्यादा इनके अंदर यानी कि लड़ाई झगड़े जो है वो बढ़ जाते हैं, और ये दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि इनके अंदर जो अफेक्शन थी वो एक फ़िज़िकल लव के थ्रू थी, जो बाद में वो अफेक्शन भी ख़त्म होगी, वो अट्रैक्शन भी ख़त्म होगी। तो अब इसके साथ साथ जो इनकी गर्टरूड मोरल है, उनकी जो टेंशन है वो अपने हस्बैंड से हटकर अपने बच्चों की तरफ बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ कुछ टाइम के बाद इनका एक और बेटा पॉल मॉरल होता है, जिसको वो बिल्कुल भी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती हैं स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में उनके जो क्लैशेस हैं वो जब थोड़े नॉर्मल होते हैं, उसके साथ साथ फिर इस तरह टाइम गुजरता रहता है, और जो गर्टरूड मोरल हैं वो अपनी जो जितनी भी उनकी टेंशन है वो अपने जो है वो बच्चों की तरफ लगा देती हैं। और जो मिस्टर मोरल हैं वो हर वक्त वाइन पीना और किसी का फैमिली का ख्याल ना रखना, और इस तरह के जो यानी कि उनका लाइफस्टाइल जो है वो बढ़ता चला जाता है। अब इनके दरमियान जो है जितने भी क्लैशेस वो फ्रॉम टाइम टू टाइम जो है वो और ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं। फिर एड में इनका एक और बेटा जो आर्थर होता है वो पैदा होता है, और इसके साथ साथ विलियम को जो है वो इंग्लैंड में जॉब मिल जाती है, और वो वहाँ पर जाता है, उधर उसकी एक किसी भी डिजीज़ से जो है वो उसकी डेथ हो जाती है। और इसकी डेथ की वजह से फैमिली पर जो है वो एक बहुत ज़्यादा एक जो है वो ट्रेजिडी का एक एलिमेंट इसमें अंदर दिखाया गया है, कि बहुत ज़्यादा उनके अंदर इस चीज़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते, स्पेशली जो उनकी मदर हैं, क्योंकि वो उनके सबसे बड़े बेटे थे। अब इसके बाद जो है वो अपनी सारी जो उनकी इंटेंशन होती है वो पॉल की तरफ जो है वो मूव कर देती हैं, जब उनको पता लगता है कि जो पॉल जो है वो बीमार है। अब इस टाइम पर पॉल की जो अफेक्शन थी वो अपनी मदर के साथ बढ़ती गई, और यहीं पर हमें एक एडिपस कॉम्प्लेक्स दिखाई देता है कि पॉल इस हद तक अपनी जो है वो माँ के साथ अट्रैक्ट होता है कि वो अपने फादर की बजाय अपनी मदर के साथ करता है, और मदर का भी जो है वो रिलेशन जो है उसके साथ होता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो बोल्ड सीन दिखाए गए हैं गर्टरूड मोरल और जो है पॉल मोरल के दरमियान। इसके साथ साथ जैसे ही पॉल बड़ा होता रहता है, इसको एक मैरी होती है, मैरियम वो मिलती हैं। अब वो उसके साथ इसका जो है वो एक रिलीजियस गर्ल है, और वो स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़्यादा फॉलो करती है, लेकिन उस गर्ल को जो है वो इसकी मदर जो है वो पसंद नहीं करती, क्योंकि नॉर्मली जब भी हम किसी भी मदर के अंदर जो एडिपस कम्प्लेक्स पाया जाता है, वो अब किसी भी और लड़की यानी कि किसी भी वुमेन को अपने बेटे के लाइफ में शामिल होना नहीं देख सकती, यानी कि शामिल होते नहीं दे सकती। और यही आजकल हम देखते हैं कि जितने भी फैमिली के अंदर इश्यूज़ होते हैं वो इसी बिना पर होते हैं कि जो एक वुमन है वो अपने बेटे की लाइफ में आने वाली वुमन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि ये एक जो है हमारी साइकोलॉजी है कि हम किसी और को अपने साथ जो है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। अब इसी तरह जो है वो टाइम गुजरता रहता है, और जो पॉल मोरल है उसके फैक्शन उसकी मदर की तरफ बढ़ जाती है। वो अपनी मदर के लिए मैरियम को भी छोड़ देता है। इसके बाद एक क्लारा एक और करैक्टर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिसके साथ पॉल के कुछ फिजिकल रिलेशन भी होते हैं, लेकिन वो उसको भी अपनी मदर की वजह से जो है वो छोड़ देता है। और एट द एंड इस नावल में जब इसकी जो मदर हैं गर्टरूड मोरल वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती हैं, और इनकी इस बीमारी को भी पॉल बर्दाश्त नहीं कर पाता, और वो जो है वो उनको फ़ीम की जो है वो ओवरडोज दे देता है, ताकि उसकी मदर को कोई भी तकलीफ़ जो है वो बर्दाश्त ना करनी पड़े, और वो जो है उसकी ओवरडोज की वजह से जो मर जाती है। उनकी डेथ का इसको बहुत ज़्यादा असर होता है, और वो सुसाइड अटैम्प्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जो है वो फिर भी वो नहीं करता। और एट द एंड इसके फादर और जो इसके ब्रदर हैं, इसका छोटा भाई है और इसकी सिस्टर, वो सब यहाँ से चले जाते हैं, और ये उस घर में जो है अपनी जो मदर हैं उनकी जितनी भी उनकी मरीज़ होते हैं उनके साथ उस घर में जो है वो अकेला रह जाता है।